वेलकम बैक गाइस। A1 कॉमर्स जोन में आप लोगों का स्वागत है। हमारे आज के 5 वर्ड हैं ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस आइटम्स, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर क्या होता है। इन्होंने कहा ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर क्या है? ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का कम्बिनेशन क्या कहलाता है? ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। ऑटोनोमस कंजम्पशन हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था, वो कंजम्पशन जो हम जीरो इनकम लेवल पे करेंगे। अब बात आती है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या है। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या है बेटा? वो इन्वेस्टमेंट है जिसमें इनकम लेवल के चेंज होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो इनकम है चाहे वो इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, आप लोगों की इन्वेस्टमेंट क्या रहती है बेटा? सेम रहती है, या इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इन अदर वर्ड्स, जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की जाती है ना, उसका मेन पर्पस प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता, उसका मेन पर्पस सोशल वेलफेयर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कुछ भी हो सकता है। जनरली हम लोग अगर देखें तो ऐसी इन्वेस्टमेंट को गवर्नमेंट करती है बेटा। नेक्स्ट हम लोगों के पास ऑटोनोमस आइटम्स क्या होते हैं। इन्होंने कहा ऑटोनोमस आइटम्स क्या हैं? वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस थे जो क्यों किए जाते हैं? किसी ना किसी इकोनॉमिक मोटिव के कारण। और जनरली वो मोटिव क्या होता है? दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो ऑटोनोमस आइटम्स में हम उन इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड करेंगे जिनका मेन पर्पस क्या था? प्रॉफिट अर्न करना, राइट। नेक्स्ट हम लोगों के पास है ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। अब उन्होंने कहा ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? आइटम्स तो हमने पढ़ लिया। तो उसने कहा जो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस है ना, वो क्या होती थी? वो ट्रांजैक्शंस थी बेटा जिनका मेन पर्पस क्या होता है? बेसिकली प्रॉफिट अर्न करना होता है। सेकंड चीज, इनका एक रीजन नहीं होता। वो रीजन क्या था? जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में गैप आता है ना बेटा, उसको फुलफिल करने के लिए हम इन ट्रांजैक्शंस को यूज नहीं करते। आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स है, फेवरेबल है, उसका इस ट्रांजैक्शंस के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ये ट्रांजैक्शन क्या थी? जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है उससे क्या रहती है? इंडिपेंडेंट रहती है, उसका इसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है। बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि ये वो ट्रांजैक्शंस हैं जो हम क्यों करते थे? प्रॉफिट मेकिंग पर्पस के लिए करते थे। और इनका बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर कोई सरप्लस या डेफिसिट है तो उसका कुछ लेना देना नहीं है इनका, उसको ठीक करने के लिए हम लोग ये ट्रांजैक्शंस नहीं करते थे बेटा। नेक्स्ट हम लोगों के पास है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब उन्होंने कहा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो इसने कहा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या करता था? एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाता है जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं उनका। और वो ट्रांजैक्शंस किसके बीच में होंगी? एक कंट्री के रेजिडेंट एंड रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के बीच में। और जब भी हम बीओपी फाइंड आउट करेंगे तो किसके लिए करेंगे? एक गिवन टाइम पीरियड के लिए। तो बीओपी क्या हो गया? इसने कहा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या था? जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की जाती हैं एक कंट्री के रेजिडेंट की रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ एक फिक्स टाइम पीरियड में, उसके ही सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को हम लोग क्या बोलते थे बेटा? बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते थे, राइट। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वी विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।